कभी कोई ऐसी समझ आई है जिसको शब्दों में व्यक्त ना कर सको, और जिसको शब्दों में व्यक्त कर सको वो ख्याल है। हमें समझ कुछ नहीं आता, हमारे पास सिर्फ निष्कर्ष होते हैं, और इसीलिए हम उसको एक वाक्य में अभिव्यक्त कर सकते हैं। हम कहते हैं मुझे समझ में आया कि ये सब कुछ दिव्य है, मुझे समझ में आया कि अभी मैं अपना मालिक हूँ, मुझे समझ में आया कि कुछ ना कुछ होता है ना, जो की के बाद होता है वो क्या होता है? अच्छा, वो विचार है, वो निष्कर्ष है। तो हमारी समझ कभी समझ होती ही नहीं है। समझ का मतलब होता है निष्कर्षों का विलोप। जब तक तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें समझ में आया, तब तक तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया। वास्तविक समझ बड़ी अदृश्य घटना होती है, वो चुपचाप होती है, तुम्हें नहीं पता लगेगा कि तुम्हें समझ में आ रहा है। हाँ, तुम्हें समझ के परिणामों से पता लगेगा कि कुछ हुआ है। बाद में तुम पाओगे कि मन जरा शांत सा हो गया है, आसानी से प्रतिक्रिया नहीं कर रहा, दुनिया के रंग ही जैसे कुछ बदल गए हो। यही पेड़ होते हैं, बारिश के बाद कैसे लगते हैं? पेड़ वही है, रंग बदल गए, होता है ना। अभी यही बारिश हो जाए, देखना सब बदल जाएगा। समझ का प्रभाव ये होता है, समझ को मात्र उसके प्रभावों से जाना जा सकता है, समझ को समझ के नहीं जाना जा सकता। जहां प्रभाव पाओ वहां जान लेना कि पीछे समझ मौजूद है। जहां प्रभावों को पाओ वहां पर मुस्कुरा के मान लेना कि अच्छा, तो पीछे समझ मौजूद है, तभी तो ये प्रभाव आ रहे हैं, नहीं तो आ ही नहीं सकते थे। समझदारी के चक्कर में मत पड़ो, समझदारी बड़ी गड़बड़ चीज है। इसीलिए तो कहता हूं चुपचाप सुना करो, कोशिश ही मत किया करो समझने की। चुपचाप सुन लो, बाद में कोई पूछे भी कि क्या समझ में आया, तो बुद्धू की तरह मुंह बना देना, कुछ समझ में नहीं आया। ये बात ऐसे उसका मुंह देखना कि ये कोई पूछने वाली बात है, क्या समझ में आया? हम समझने थोड़ी गए थे, हम तो सुनने गए थे, बैठे सुने आ गए। समझ काम है समझाने वाले का, तुम्हारा काम नहीं है समझना, तुम्हारा काम है सुनना। तुम पूरी तन्मयता से सुनो। समझ किसका काम है? बुद्धि समझाने वाले का। वो समझा लेगा, तुम कोशिश मत करो समझने की, क्योंकि उस पर तुम्हारा अख्तियार है ही नहीं। जिस चीज पर बस नहीं चलना, उसके लिए हाथ पांव क्यों फेंकना इधर उधर? तुम्हारा बस इस पर चल सकता है कि तुम जब सुनने बैठो तो फालतू के उपद्रवी विचारों को ऊर्जा न दो। ये नहीं कि सुनने बैठे हो तो मोबाइल से छेड़खानी कर ली, या सुनने बैठे हो तो उधर से कोई आवाज़ आई उधर देखने लगे, या सुनने बैठे हो बगल में कोई चींटी रेंगने लगी तो अब दिमाग में चींटियाँ। तुम बस इससे बचो। तुम अभी जिसके अनुसंधान में हो वो तुम्हारे विचारों की पकड़ में नहीं आएगा प्रतीक। समझ के वहां तक नहीं पहुंचोगे, वहां तक चुप होकर के, गिर के, सो के, समर्पित होके, मौन होके, झुक के पहुंचते हैं। समझ के पीछे जानते हो क्या होती है? समझ की मांग के पीछे सुरक्षा की मांग होती है। तुम्हें लगता है कि तुम समझ गए तो भीतर से बड़ी सुरक्षा की भावना उठती है कि ठीक है, अभी मामला मेरे नियंत्रण में है, क्योंकि मैं समझ गया हूं। तुम कहीं को गाड़ी लेके चले जा रहे हो, तुम्हें प्रतिपल पता होता है ना कि अभी मंजिल किधर है,
और तुम्हारी गाड़ी कहाँ पर है, तो इससे मन ज़रा सुरक्षित अनुभव करता है, उसके डर दबे रहते हैं। और यही तुम जा रहे हो गाड़ी लेकर के, न तुम्हें मंजिल का पता है न अपनी वर्तमान स्थिति का, तो भीतर से कैसी चीख उठेगी, मैं कौन हूं, कहाँ को जा रहा हूं, कहाँ पहुंच गया। परमात्मा की राह ऐसी ही है, न मंजिल का पता होता न अपनी स्थिति का, बस चलते रहना होता है। और चलते भी ऐसे रहना होता है कि कदम लगता है कि तुम्हारे हैं, चलाने वाला कोई और होता है। उसमें तुम अगर ये मांग करने लग गए कि साहब आगे को तो मैं तभी चलूंगा जब पहले मुझे बता दो कि मैं कहाँ तक पहुंचा, मेरा समझना ज़रूरी है, तो तुम कहीं नहीं पहुंचने वाले। शास्त्रों के साथ, आध्यात्मिकता में, गुरु के साथ यही तो गड़बड़ हो जाती है। तुम कदम कदम पर जांचना चाहते हो कि प्रगति हुई कि नहीं हुई, तुम समझना चाहते हो कि अभी तक क्या मेरे हाथ लगा। जांच तुम पाओगे ही नहीं कि प्रगति हुई कि नहीं हुई। तुम तोलना चाहते हो कि अभी तक मुझे क्या समझ में आया, अभी तक का मुनाफा कितना रहा, तुम तोल ही नहीं पाओगे। और तुम तोल नहीं पाओगे तो तुम्हारी बुद्धि, तुम्हें जानते हो क्या निष्कर्ष देती है, कि कुछ हाथ लगा ही नहीं, और फिर तुम पीठ दिखा के चल देते हो। ये बहुतों के साथ होता है। तुम जब भी सीधे सीधे नापना, तोलना, देखना चाहोगे कि मुझे क्या लाभ हुआ, मैं कहाँ तक पहुँचा, कितनी प्रगति हुई, तुम्हें कुछ पता नहीं लगेगा। और उससे तुम्हारी बुद्धि निर्णय यही निकालेगी कि जब कुछ लाभ हो ही नहीं रहा तो समय काहे खराब करना, चलो भाई दूसरे रास्ते चलते हैं। यहाँ जो लाभ होता है वो तुम्हारे साधारण हिसाब से आगे का है। वो लाभ देख के, सुन के, नाप तोल के समझ में नहीं आएगा। वो लाभ, जैसा मैंने कहा, कभी बाद में पता चलता है अपने प्रभावों से। तुम खड़े हो गए कहीं पर और माहौल होगा गर्मा गर्मी का, और तुम पाओगे कि तुम में गर्माहट उठी नहीं रही, तब अचानक से तुम्हें कौंधेगा कि ऐसे ही माहौल में, ऐसी स्थिति में पहले मैं गर्म हो जाता था, उत्तेजित हो जाता था, और अब यहीं पर खड़ा हूं, वही हालात हैं, और मैं कैसा निष्क्रिय हूं, ठंडा, शीतल। तब अचानक तुम्हें अनुग्रह कौंधेगा, लाभ हुआ है, प्रमाण मिला। पर यह प्रमाण परोक्ष है, तुम प्रत्यक्ष प्रमाण चाहते हो, वो नहीं मिलेगा। ये प्रमाण तुम्हें बिना मांगे मिला है, तुम मांग मांग के प्रमाण चाहते हो, वो नहीं मिलेगा। धैर्य है तुम में अगर और निष्ठा, तो बाद में तो प्रमाणों की धारा लग जाएगी, एक के बाद एक प्रमाण आएंगे। दुनिया को, तुम्हें ही नहीं दुनिया को भी पता लग जाएगा कि तुम वही नहीं रहे जो तुम पहले थे। लेकिन ऐसे बैठे बैठे समझना चाहोगे कि अनहद की थाप का अर्थ क्या है, मैं क्या समझूं, तो चूकोगे। मगर हमें ये भी तो समझना पहले पड़ता है कि हमें क्या सुनना है, किसको सुनना है, किसको नहीं सुनना है। इसके लिए भी तुम्हें समझना पड़ता है पहले। इसके लिए भी समझने इत्यादि की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि तुम अगर इतने समझदार होते ही कि तुम ये चुनाव कर सकते कि किसको सुनना है, तो तुमने उसी समझ का उपयोग करके खुद को ही ना सुन लिया होता। तुम कहते हो कि तुम अपनी समझ का उपयोग करके ये निर्णय करोगे, ये चुनाव करोगे कि इसको सुनना है कि उसको सुनना है कि उसको सुनना है। पहला गुरु कहाँ होता है?
अपने अंदर। तुम इतने ही समझदार होते कि वास्तविक गुरु को बाहर चुन सकते, तो उससे पहले अपनी उसी समझ का उपयोग करके तुमने भीतर वाले गुरु को ना सुन लिया होता। गुरु तुम्हें तुम्हारे चुनने से नहीं मिलता। कल भी मैं समझ रहा था कि वो अकस्मात मिलता है। तुम तो किसी और फेर में जाते हो और वो चुपचाप मिल जाता है, तुम्हारे चुनने से थोड़ी ही मिलता है पागल। तुम तो ऐसे ही चुनोगे कि कोक लूं कि पेप्सी लूं कि फैंटा लूं, यहां जाके चुन लेना, इससे आगे तुम्हारा चुनाव नहीं चलता। तुमने इससे ऊपर का कभी कोई चुनाव किया है? क्या समोसा खाना है कि भेलपूरी खानी है कि गुजिया? और जितने चुनाव करे वही भारी पड़े हैं। तभी तो अब कह रहे हो कि राहत कैसे मिले, छूटे कैसे। अपने उन्हीं चुनावों का इस्तेमाल अब तुम गुरु के ऊपर भी कर देना चाहते हो और सोचते हो कि तुम्हारा चुनाव ठीक बैठेगा। ऐसा होगा? तो इस झंझट में तुम पड़ो ही नहीं कि गुरु को कैसे चुने। ये काम गुरु को ही करने दो, वो तुम्हें चुन लेगा। असली गुरु को तुम चुन भी लोगे तो तुम्हें क्या पता कि वो तुम्हें चुने या ना चुने। तुमने तो चुन लिया और पहुंच गए और वहां जूते पड़ गए तो तुम्हें क्या लगता है वहां द्वार सबके लिए खुले हुए हैं? दुकान है क्या कि कोई भी अंदर आ जाए? तुम क्यों इस चक्कर में पड़ते हो कि मैं चुनूंगा? चुनने वाला तुम्हें चुनेगा, ये उसकी मर्जी है। मैनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चोजन। किसका वक्तव्य है? जीसस का। बुलाया बहुतों को जाता है, चुने कुछ ही जाते हैं। उसे तय करने दो कि तुम हो चुनिंदा कि नहीं। तुम क्या चुनोगे? तुमने तो चुन लिया परमात्मा को, तो मिल गया। तुम गुरु इत्यादि क्यों चुन रहे हो? तुम सीधे मंजिल ही चुन लो। तुम्हारी मंजिल क्या है? परमात्मा। परमात्मा। लो चुना, चुनो चुनो, अभी चुनो, मिल गया। तुम्हारे चुनाव से क्या होता है? तुम तो जिस परमात्मा को चुन रहे हो वो भी कोक और पेप्सी ही होगा। यही तो चुनते आए हो जीवन भर। वो चुनेगा। तुम उसे अपनी विनम्रता दिखाओ, तुम उसे अपनी गंभीरता दिखाओ, तुम उसे अपनी प्यास और तड़प दिखाओ। तुम छोटे बच्चे की तरह चिल्लाओ जिसे पता भी नहीं है कि माँ किस कमरे में है, कहाँ पर है। वो क्या करता है? बस वो पालने में पड़ा है और वो चिल्लाता है। माँ का काम है आना उसके पास, बच्चे का काम है सिर्फ चिल्लाना। अब वो ये थोड़ी करेगा कि उतर के चला है कि जरा जा रहा हूं गुरदासपुर, माँ को ढूंढ के लाता हूं। उसको क्या पता वो कितना बड़ा है, उसकी कितनी बुद्धि और कितने उसके पांव और क्या सामर्थ्य। तुम्हारी सामर्थ्य है कि तुम अपने पांव जाके परमात्मा ढूंढ लाओगे। तुम्हारी सामर्थ्य है कि तुम अपनी बुद्धि चला के गुरु ढूंढ लाओगे। तुम ढूंढ तो लाते हो गुरु, देख नहीं रहे हो रोज टीवी पर उन गुरुओं का हाल? और वो लाखों के बल्कि करोड़ों के गुरु थे कि नहीं थे? अरबों के। और वो सब तुम्हारे ही जैसे लोग थे जिन्होंने उन्हें गुरु बना रखा था। पूरी भीड़ ने, पूरे बाजार ने बड़ा संप्रदाय ही खड़ा कर रखा था गुरु भक्ति का। चुन के तो लाए थे इतने लोग कि ये हमारे गुरु हैं। अब देख लो उन गुरुओं का हाल। तुम मत चुनो, न तुम अच्छा चुनो न तुम बुरा चुनो। तुम चुनने पर से अपना हक ही हटा दो। तुम कहो मैं होता कौन हूं चुनने वाला। तेरी अनुकंपा होगी, तू भेज देगा। और वो भेज देगा, और वो ऐसे रूपों में भेजता है कि तुम पहचान पाओगे नहीं आसानी से। मैं फिर कह रहा हूं, जो असली है वो तो तुम्हें धोखे से ही मिलेगा। क्योंकि जब भी तुमने अपनी ओर से असली को चुना है तो धोखा खाया है। असली को तुम चुनोगे तो धोखा खाओगे। और लेकिन असली तुम्हें जब भी मिलना होगा धोखे से ही मिलेगा। क्योंकि तुम्हारी तो फितरत है धोखे में जीना। तो असली भी आएगा तो धोखा देके ही आएगा।
क्या जुमला मारा था कल आपने? नमाज पढ़ने गए थे, रोजे गले लग गए। तो ऐसे ही होगा। मैं तो नमाज पढ़ने में नहीं गया था, झांका था मस्जिद में। और ये बात तुम्हारी ही नहीं है, हमेशा ऐसा हुआ। इतिहास भी ऐसे ही भरा हुआ है दृष्टांतों से। कोई चुन के थोड़ा ही पाता है, तो ऐसे ही होता है। दादू का वक्तव्य, गैल माही गुरुदेव मिले, अनायास ही, बिना मांगे, रास्ते में जा कहीं और को रहे थे, रास्ते में किसी से टकरा गए। रूमी को उनके गुरु कैसे मिले थे? पढ़ना। अब रूमी गठीले अमीर नौजवान घोड़े पे चले जा रहे हैं, सामने एक पगला आ जाता है, घोड़ा करीब करीब चढ़ ही जाता है उसके ऊपर। रूमी चिल्लाते हैं उसके ऊपर, पागल हो गया, दिखाई नहीं देता। सामने से आवाज आती है, तुझे दिखाई देता है? बस इतना, और खेल खत्म। अब कौन सा घोड़ा और कौन राजकुमार और कहां की अकड़, सब खत्म। जैसे राह का भिखारी, परमात्मा ऐसे रूपों में उतरता है, तुम्हें नहीं पता चलेगा। शोर मचा के थोड़े ही आता है कि गुरुदेव उतर रहे हैं, गुरुदेव उतर रहे हैं, गुरुदेव उतर रहे हैं। आचार्य जी, ये जो अभी बात बोली आपने कि तुझे दिखाई देता है, और वहीं पे खेल खत्म, वहीं पे क्वांटम लीप एक तरीके से हो गया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में, और अगर अपने कॉन्टेक्स्ट में देखें कि एक है कि प्रस्तुत होने के लिए तैयार भी नहीं थी, लेकिन वो क्वांटम लीप हो गया, और एक तरफ है कि प्रस्तुत होना चाह भी रहे हैं और नहीं भी हो रहे हैं। वो इलेक्ट्रॉन वाली बात है कि घूम रहे हैं। नहीं, वैसा नहीं है। प्रस्तुत होने की तैयारी थी, बच्चा चिल्ला रहा था, इसलिए मां उतरी है। तुम्हारा काम ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं है। तुम्हें अपने किए नहीं मिलेगा, लेकिन तुम्हें बिना किए भी नहीं मिलेगा। तुम्हारे करने के कारण नहीं मिलेगा तुम्हें, पर अगर तुम नहीं करोगे तब तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। तो तुम्हें तो करना है, अन्यथा साधना का क्या मोल, तपस्या फिर क्यों? तुम्हें तो करना है और तुम्हें पूरा जोर लगाना है, लेकिन कभी इस गर्व में मत आ जाना कि तुम्हें तुम्हारे करने के कारण मिला। तुम्हारा करना बस उसको ये सबूत देता है कि बच्चा तड़प रहा है। अन्यथा तुम कितना भी रोए जाओ, रोने से थोड़ी ही समाधि मिलती है। बुद्ध जंगल गए 12-14 साल, कितने लोग 12-14 साल जंगल जा सकते हैं? उसे थोड़ी ही बुद्धत्व मिल जाना है। जिन्होंने इतिहास में जो भी कुछ किया है, तुम वो सब दोहरा के देख लो, उससे थोड़ी हो जाना है। वो कोई कारण थोड़े ही था, वो तो बस सबूत था कि बच्चा तैयार है, मां अब दर्शन दे। बच्चा तड़प रहा है, आजा। तो तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हें खूब करना पड़ेगा, तुम्हें अपनी ओर से तैयारी पूरी रखनी पड़ेगी। पर याद रखना, तुम्हारी तैयारी कितनी भी बड़ी हो, तुमसे बड़ी थोड़ी हो सकती है। आड़ी तिरछी होगी, छोटी होगी। ऊपर वाला जब भी आएगा वो अपनी मर्जी से आएगा, वो उसका प्रसाद होगा। मैं उदाहरण दिया करता हूं,
कि जैसे कोई नन्हा बच्चा हो, अब उसको महंगी वाली चॉकलेट चाहिए। बार बार चॉकलेट मेरे उदाहरणों में आई जाती है। उसे महंगी वाली चॉकलेट चाहिए, हाँ, वो कितने की है? वो 1000 रुपए की है। अब वो इतना सा है, 3 साल का, और उसने सिक्के इक्के सब जमा करे, और सिक्के कुल कितने जमा कर पाया है? 12 रुपए के। अब वो मुट्ठी में सिक्के बांधे चला गया है, दुकान में खड़ा हो गया है, और दुकानदार उसको देख रहा है, वो नन्हा सा है, ऐसे देख रहा है वो ललचाई नज़रों से चॉकलेट की ओर। दुकानदार उससे कहता है क्या है तेरी मुट्ठी में? बोलता है हमने इतना जमा किया है, बड़ी मेहनत की हमारी कमाई है, और ये बात ठीक है, नन्हे ने बड़ी मुश्किल से वो 12 रुपये जमा करे, 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपये जोड़ जोड़ ऐसे 2 महीना लगाया है उसने 12 रुपये जमा करने में। दुकानदार बोलता है क्या चाहिए? बोलता है वो चॉकलेट है, वो दे दो। अब उसको तो पता भी नहीं है कि उस चॉकलेट का मूल्य उसकी मुट्ठी से अनंत गुना ज्यादा है। तो दुकानदार मुस्कुराता है, कहता है कितना लाया है? बोलता है ये है, और देखो। और बच्चे को क्या लग रहा है? जो लाया है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसने तो बड़ी मेहनत से इकट्ठा करा है। तो दुकानदार कहता है अच्छा ऐसा है, मुट्ठी में जितना कुछ दे दे मुझे। तो बच्चा बोलता है ये सब लगेगा क्या? इतनी महंगी है? बच्चा क्या बोल रहा है कि ये सब कुछ लगेगा क्या? इतनी महंगी है? बोलता हाँ सब देगा तो दूंगा चॉकलेट। तो बच्चा जरा सकचाते हुए, जरा संकोच में, ये सोचते हुए कहीं लूटा तो नहीं जा रहा मैं, 2 महीने की मेरी पूरी कमाई ये लिए ले रहा है, पर दे देता है। दुकानदार 12 रुपये ले लेता है, और फिर वो चॉकलेट निकाल के उसको दे देता है। क्या ये 12 रुपए के कारण मिली है चॉकलेट? पर याद रखना, ये 12 रुपए बच्चे ने न दिए होते तो दुकानदार देता नहीं। चॉकलेट तो उसे मुफ्त ही मिली है, चॉकलेट तो प्रसाद जैसी मिली है, चॉकलेट तो उतरी है ऊपर से, अनुग्रह है। लेकिन वो 12 रुपए देना बहुत जरूरी था, क्योंकि उससे प्रमाणित होता है कि तुम्हारी लालसा, तुम्हारी चाहत सच्ची है। बात समझ रहे हो? तुम जितना भी कमाओगे वो परमात्मा का मूल्य नहीं हो सकता। वो 1000 है और तुम 10 से ज्यादा क्या कमाओगे? लेकिन तुम 10 कमाओ, और 10 तुम्हारी जीवन भर की जमा पूंजी, तुम्हारे जीवन भर का श्रम होना चाहिए, और फिर उस 10 को अर्पण कर दो और कहो इससे ज्यादा मेरी हैसियत नहीं, मेरी इतनी हैसियत है, मैं इतना ही दे सकता हूं। मुझे मालूम है ये कुछ भी नहीं, इससे तुझे थोड़ी खरीदा जा सकता है, लेकिन मेरी इतनी बिसात, मैं जो कुछ भी दे सकता था मैंने दिया, आगे तेरी मर्जी। समझ रहे हो बात को? तुम दोनों ही भूलों से बचना। एक भूल होती है कुछ भी ना करना। जब परमात्मा का मूल्य अनंत है, जब परमात्मा अमूल्य है, जब सत्य और शांति अमूल्य है, तो हम उनके लिए क्या मेहनत करें, क्योंकि अमूल्य को तो हम कभी पाएंगे नहीं। तो एक भूल ये होती है। और दूसरी भूल ये होती है ये सोचना कि मैं इतनी मेहनत करूंगा, इतनी मेहनत करूंगा कि मेहनत के द्वारा उनको पालूंगा ना। दोनों ही भूलों से बचना। मेहनत जरूरी है, पर मेहनत से नहीं पाओगे, न किए बिना पाओगे, न कर करके पाओगे। तो तुम तो करो, पर निष्काम होकर करो। परमात्मा सब कुछ छीन लेता है तुम्हारा। 12 रुपए। अब ये बात डरने की है या हंसने की है? अगर ये देखोगे क्या छिना तो डरोगे, और अगर ये देखोगे क्या मिला तो हंसोगे, क्योंकि छिन तो वो सब कुछ जाएगा जो तुम कीमती मानते हो। बच्चे की पूरी जमा पूंजी छिन गई, और कितनी थी वो? 12 रुपए। तुम्हारी भी कुल जमा पूंजी 12 रुपए से ज्यादा नहीं है। तुम्हें लगता होगा कि तुम करोड़ों अरबों के मालिक हो, वास्तव में तुम्हारे पास कुल 12 रुपए हैं। बड़े गरीब हो तुम, जीवन दरिद्रता में बीता है।
और अगर ये देखोगे क्या गवाया तो यही लगेगा कि बड़ा महंगा सौदा। तुम ये देखो क्या पाया, जो पाया वो अमूल्य है। और अगर ये नहीं देखोगे क्या पाया तो चिड़चिड़े हो जाओगे, झुंझलाते रहोगे, गुरु का ही मुंह नोच लोगे कि तूने 12 रुपए ले लिए। और 12 रुपए तो उसने लिए हैं, कोई शक नहीं इसमें कि तुम्हारे 12 रुपए वो ले लेगा। पर 12 रुपए इसलिए नहीं लिए कि तुम्हारे 12 रुपए बहुत ज्यादा हैं। तुम्हारे 12 रुपए इसलिए लिए हैं ताकि उन 12 से तुम्हें आजाद करके 1000 दिए जा सके। आचार्य, जैसे आप कल शाम को हमसे पूछ रहे थे कि परमात्मा हम सब क्या समझते हैं, तो परमात्मा को हम क्या माने और अल्टीमेट गोल हमारी लाइफ का क्या होना चाहिए या क्या रास्ते होने चाहिए? तुम वहीं अटके हुए हो ना, क्या माने? देखो मानना जरूरी है। जो उसने पूछा यही तो पूछा जो तुम पूछ रहे हो। आधे घंटे से यही तो समझा रहा हूं कि तुम्हारे मानने में समाएगा वो, पर तुम्हें चैन ही नहीं है माने बिना। तुमने मान लिया चुकंदर है परमात्मा, तो परमात्मा चुकंदर, तुम सिकंदर, गुरुदेव बंदर, खेल खत्म। मानने में आएगा वो, क्या मानोगे उसे? तुम्हारी बुद्धि ही तो मानती है। कितनी बड़ी है तुम्हारी बुद्धि? टोपी उतारो और नापो। अब देखो ऐसे नापो, नापो, ये देखो, इतने में तो एक तरबूजा ना आए, परमात्मा आ जाएगा। परमात्मा की औकात तरबूजे इतनी नहीं। परमात्मा को क्या माने? क्या मानोगे? और जिनको तुमने माना है उन्होंने क्या हश्र किया है तुम्हारा? जानू को तो बहुत माना, अब क्यों इस खेल में पड़े हो? न मानो न जानो, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अपनी 2.5 इंच की इस खोपड़ी को इतना नहीं बड़ा मानते। सर झुका दो बस, सर चलाओ नहीं झुकाओ। सर झुका दो और फिर हाथ चलाओ, जैसे कल अनहद में चला रहे थे कि सर नहीं चल रहा, बुद्धि नहीं चल रही, हाथ पांव चल रहे हैं। जीवन ऐसे जियो। परमात्मा को मान के तो तुम अपने लिए बड़ी सुविधा इकट्ठी कर लेते हो। अब मान लिया, हाँ, मुरली बजैया है, उनको ले जाके घर के एक कोने में खड़ा कर दो। अब मुरारी खड़े हो गए वहां कोने में, तुमने मान लिया और रहे तो परमात्मा, और बाकी घर में अब तुम धूम मचा रहे हो। जिस चीज को तुमने माना उसको तुमने सीमाएं दे दी। परमात्मा असीम है, असीम को कुछ नहीं माना जा सकता। और देखो कैसी बेचारगी है अभी चेहरे पे। थोड़ा सा कुछ तो बता दो मानने के लिए, क्या सही रहेगा ना। एकदम ही कुछ नहीं मानेंगे तो छटपटाहट होती है कि अरे ऐसा क्या है। परवरदिगार है, सर्वव्यापी है, अंतर्यामी है, और उसको हम कुछ भी नहीं मान सकते। मालिक है सबका और हमें पता भी नहीं मालिक कौन है, हाँ? तो भीतर से बड़ी अकुलाहट होती है ना, कि गुलाम बने भी तो कम से कम पता तो रहे कि मालिक वहां रहता है और ऐसी उसकी शक्ल है। यहां तो गुलाम भी है और मालिक का भी कुछ पता नहीं। बड़ी दिक्कत होती है। कल को मुकदमा करना पड़ा तो किस पे करेंगे? सम्मन भेजने के लिए भी एड्रेस तो चाहिए।
जिसका तुमने आकार नाप लिया, जिसका तुम्हें पता ज्ञात हो गया, उसको तुमने अपने तल पर गिरा लिया। मत कोशिश करो उसको छूने की, उसको जरा आजाद रहने दो, क्योंकि अगर परमात्मा आजाद नहीं है तो तुम्हारे किसी काम का नहीं है। हमें बंधक बनाने का इतना शौक है कि हम परमात्मा को भी अपने ज्ञान का बंधक बना लेना चाहते हैं। जो चीज़ तुम्हारे ज्ञान में समा गई वो ज्ञान का बंधक हो गई ना, अब तुम उसका इस्तेमाल करोगे। देखा है ना, जिस भी चीज़ के बारे में तुम जान जाते हो फिर उसका क्या करते हो, इस्तेमाल ही तो करते हो। तुमने अणु को समझ लिया, तुमने अणु की ऊर्जा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया ना। तुमने पानी को समझ लिया, तुमने पानी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। विज्ञान जहां पहुंचता है उसके पीछे पीछे टेक्नोलॉजी चली आती है, तकनीक। और तकनीक के क्या क्या मतलब होता है, इस्तेमाल। विज्ञान माने जानना और तकनीक माने इस्तेमाल करना। परमात्मा को भी अगर तुम जान गए तो क्या करोगे, इस्तेमाल करोगे। और किस चीज के लिए इस्तेमाल करोगे, जलेबी ले आ दो और तो तुम्हें कुछ चाहिए नहीं जीवन में। परमात्मा तुम्हारे लिए बोतल वाला जिन्न हो जाएगा। कहिए मेरे आका क्या चाहिए, सुने हो ना, वो जिन्न चलता था मेरे आका, और तुम्हें परमात्मा नहीं वही जिन्न चाहिए कि जो तुम्हारा हुक्म बजाए। आचार्य जी, ये जो 12 रुपए वाली बात की आपने, ये मतलब सिर्फ पैसा ही है या कि और भी जो जीवन में जो कुछ कमाया जो है, कुछ है, तुम्हारा मतलब अहंकार, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारी मान्यताएं, तुम्हारा ज्ञान, धारणाएं, तुम्हारी पूरी जीवन दृष्टि, ये है 12 रुपए। जो कुछ भी तुमने कमाया है, अर्जित किया है। आचार्य जी, भगवान को परवरदिगार मतलब क्या होता है इसका? यही सबका मालिक। सब कुछ त्यागना पड़ेगा। ये त्यागने थोड़ी की बात है। बच्चा दुकान में क्या त्यागने गया था, पानी तो पाने गया था। मैं तो पाने की बात करता हूँ, पाओ ना। और अमूल्य पाने के लिए ये 10-12 रुपए छोड़ने पड़े तो क्या बुराई है। त्यागना तो चीज ही अजीब है, बड़ा विचित्र लगता है कुछ नहीं हमारे पास और भाषा हमारी है त्यागने की। है क्या तुम्हारे पास, कोई 2 रुपया, कोई 4 रुपया, कोई 12 रुपया, यही तो है। इसको त्यागने की क्या बात कर रहे हो। इस अमूल्य का स्वाद कैसे लगे? लगा हुआ है तभी तो परेशान हो कि मिल नहीं रहा। उसका तुम्हें बिल्कुल स्वाद नहीं होता तो तुम मजे में घूम रहे होते। तुम्हें उसका स्वाद है लेकिन तुम उसे जी नहीं पा रहे, इसीलिए तो परेशान हो। जीवन की सारी चिड़चिड़ाहट और क्यों है, हम क्यों खफा खफा से घूमते हैं, हमारे क्यों त्योरियां चढ़ी रहती हैं, क्योंकि हमें उसका पता है, गहराई में उसका पता है, पर जीवन में वो मिल नहीं रहा। तो इसीलिए बड़े रुष्ट हैं हम अपने से, दुनिया से। पहले आचार्य जी जब मैं यहाँ आया भी नहीं था और कुछ भी पता नहीं था, तो मतलब सबके साथ सब एकदम मस्त था सब। अभी भी उन्हीं के बीच में है, पूरा यहाँ आया नहीं है। लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं कि वो चिड़चिड़ाहट अंदर बनी रहती है, बीच में है और समझ भी रहे हैं और नहीं गए हैं और चिड़चिड़ाहट बनी है। ज़्यादा हो गए तो हट के चले गए, नहीं तो उसी में बने हुए हैं। तो चिड़चिड़ाहट लगातार बनी रहती है। वो चिड़चिड़ाहट बुरी भी है और शुभ भी है। शुभ इसलिए है कि तुम्हें बार बार प्रेरित करेगी तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने के लिए, और बुरी इसलिए है कि तुम उसी में फंसे रह गए। तो फिर तुम चिड़चिड़ाहट के जो तात्कालिक कारण होंगे बस उनका निवारण करते रहोगे। तुम कहोगे चिड़चिड़ाहट मुझे इसलिए क्योंकि ये जो है ये गोलू
ये मुझे सता रहा है, तो तुम गोलू का इलाज कर दोगे। और वास्तव में तुम चिड़चिड़ाए हुए हो अपने आप से, अपना इलाज नहीं करोगे। तुम कहोगे पंखा आज ठीक नहीं चल रहा है, एसी आवाज़ कर रहा है, इसलिए मैं झुंझलाया हुआ हूँ। बात वो है ही नहीं। तुम ना पंखे पे नाराज़ हो, ना एसी पर, ना गाड़ी पर, ना बीवी पर। तुम नाराज़ अपने आप से हो। वारी